यदि आप एक किसान हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपना रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर, क्योंकि इस वेबसाइट पर जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उनको सोलर पंप दिया जाता है अनुदान के साथ, और जितने भी कृषि के यंत्र हैं काम करने के लिए खेतीबाड़ी में, तो उन पे भी अनुदान काफ़ी अच्छे तरीके से अनुदान दिया जाता है। तो आप अगर इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अपना करना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो देखिए, इसमें मैं पूरा तरीका आपको सही सही बताने जा रहा हूँ। पूरा एक रजिस्ट्रेशन मैं करके दिखाऊंगा, अप्रूवल तक मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। बस ज़रूरत इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस वेबसाइट पर आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है किसान पंजीकरण या संशोधन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके आप पंजीकरण भी कर सकते हैं, या पुराना पंजीकरण है तो उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो दूसरा स्टेप है जहाँ पे लिखा है किसान पंजीकरण संशोधन, और अगर आप नया पंजीकरण करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएंगे, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को टिक करके आगे बढ़े वाले टैब पर आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा 12 अंकों का आपका आधार नंबर। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो आधार नंबर यहाँ पर आप डाल रहे हैं उस आधार नंबर पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। बाकी नीचे कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा आपको भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर दाहिने तरफ आप देखें तो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनमें आपको बताया गया है कि जिन किसानों का इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं या वो किसी यंत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान वाले लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना करें। उसके बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर रजिस्टर है आधार के साथ में उस नंबर पर एक ओटीपी आपको भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी 6 अंकों का होगा। वो ओटीपी आपको नीचे आएंगे और यहाँ ओटीपी भरे वाले बॉक्स में ओटीपी आपको भर देना है 6 अंक। उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे कि इस तरीके से फॉर्म आपके सामने खुल कर के आ चुका है। इस फॉर्म में आपको सभी डिटेल दिखाई जाएंगी, जैसे कि फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ जितना भी आपका पर्सनल डाटा है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको खुद से भरनी होगी मैनुअली। ठीक है, तो वो डिटेल आप कैसे भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको श्रेणी चुनना है, तो आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या जनरल हैं। तो जो भी कैटेगरी आपकी हो, वो आप पिछड़ा वर्ग या सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा जो भी आपका हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पिछड़ी जाति सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका आवेदन क्रमांक क्या है, तो यहाँ पर आवेदन क्रमांक आप डालेंगे आय प्रमाण पत्र का। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जनरल में ही जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लाभ अलग से नहीं मिलेगा। आवेदन क्रमांक डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है वो आप डालेंगे। ये डालना ज़रूरी है। इसको डाल करके आप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन ही से वेरीफाई कर देगा और आपका पूरा डाटा यहाँ पर शो करेगा। अगर ये डाटा सही है फिर ठीक है, अगर सही ना हो तो यहाँ पर एक बटन मिलता है पुनः जाँचें, तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार के साथ में रजिस्टर है, वो नंबर आप डालेंगे। नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, आप नीचे आएंगे। यहाँ पर बाकी डिटेल आपकी सभी भरी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर आपको अपनी खेती की डिटेल को भरना है। तो खेती की डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पर भरना होगा खाता संख्या। उसके बाद आपको भरना होगा खसरा नंबर, और जितना आपका जो खतौनी है, जो इंतखाब है, उस पर जितना भी आपका नंबर का रकबा है वो आप भरेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, इसे आप ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा ऐड करना हो, मतलब 2 इंतखाब हो, तो दूसरा भी इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप खतौनी संख्या डालेंगे जो कि खाता संख्या है। उसके बाद में खसरा नंबर जिसे हम गाटा संख्या बोलते हैं वो डालेंगे, और उसके बाद में क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो लिखा होता है खतौनी पे वो पूरा बिल्कुल वैसा ही सेम आप भर देंगे। उसके बाद में विवरण जोड़े पे आप क्लिक करेंगे। एक एक करके आप जितने भी चाहें उतने अपने खतौनी जोड़ सकते हैं। खतौनी जोड़ने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है चूज फाइल। ठीक है, तो चूज फाइल जो लिखा है इसमें आपको जो इंतखाब है उसका स्कैन कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ आपको एक बना लेनी है फाइल। आपका एक इंतखाब हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी आपके इंतखाब हैं सबकी स्कैनिंग कॉपी करके आपको बना लेना है और एक पीडीएफ फाइल तैयार आपको कर लेनी है। वो पीडीएफ फाइल इस तरीके से आप देखें तो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। ये पीडीएफ फाइल हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये अपलोड हो जाएगी, लेकिन रहना पीडीएफ ही चाहिए। उसके बाद बैंक की डिटेल देनी है, बस। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले अपनी जो बैंक है उसका ज़िला चुनना है। ठीक है, ज़िला चुनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है बैंक का नाम, तो आपके जो भी बैंक है उस बैंक मतलब उसका लोकेशन क्या है, कौन सी बैंक है, तो वो बैंक का आप नाम चुन लेंगे। उसके बाद में उस बैंक का ब्रांच आप चुनेंगे तो आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में बैंक खाता संख्या यहाँ पर पूछ रहा है तो आप अपनी बैंक खाता संख्या डालेंगे। वो बैंक कोई भी हो, उससे मैटर नहीं है। सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे रहा है, इसे आप सेव पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा आप वेट करेंगे और आपका जो डाटा है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आपका पंजीकरण संदर्भ संख्या, जिसे हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। ये आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे हम लोग अस्थायी पंजीकरण संख्या भी बोलते हैं। अब ये नंबर आपको मिल गया है। इस नंबर को आपको क्या करना है कि लिख करके रख लेना है। इसका स्टेटस आप आगे चेक कर सकते हैं। इसे आप किस तरीके से आप स्टेटस चेक करेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिर से यहीं पे आना है, अपना पंजीकरण नंबर जाने पे क्लिक करना है। उसके बाद लिखना है जो कृषक खाता संख्या, मोबाइल पंजीकरण संख्या, यहाँ पर एक ऑप्शन है कृषक अस्थायी पंजीकरण संख्या, इस पर आपको क्लिक करना है और वही नंबर जो वहाँ से लिया था उसे डाल करके खोजे पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी अपनी डिटेल फिल की है वो सभी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई हैं। और लास्ट में आपको लिखा हुआ मिला है लंबित। लंबित का मतलब है पेंडिंग। तो ये पेंडिंग अभी आपकी पड़ी हुई है, जो फार्म है आपका अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये अप्रूवल नहीं हुआ। अब मैं इस वीडियो में आपको आगे बता देता हूँ कि ये अप्रूव कैसे होगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, ध्यान से सुनिएगा, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपकी खतौनी, आपका जो मोबाइल नंबर है, ये सभी चीज़ें आपको एक कागज़ पे लिख लेनी है, बाकी सभी फ़ोटोकॉपी आपको ले लेनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें लेकर के आप जाएंगे अपने ज़िले पर, जो कृषि भवन होता है ज़िले पे, वहाँ जाएंगे। वहाँ जा कर के आपको ये डॉक्यूमेंट दे देने हैं और उनको बता देना है कि आप इसे अप्रूव कर दीजिए। वो हैंड टू हैंड तुरंत ही आपका ये डाटा जो है इसे अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती भी है तो 2-3 दिन में ये अप्रूवल हो जाएगा, अगर आपको जल्दी है तो। अदरवाइज़ आप कहीं मत जाइए, ये अप्रूवल तो होना ही होना है, वो बाद में हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है, उम्मीद है आप लोगों को यार ज़रूर ही पसंद आए होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।